थाना हो, चाहे विजयपुर थाना हो, चाहे कटिया थाना हो, अगर इस थाने कैंपस के अंदर हम पर अभी तक लगभग जानते हैं कितना केस है, हम पर 32 मुकदमा है। लेकिन वो केस कैसा है? केस है किसी का हत्या हो गया तो सड़क जाम का केस है, कहीं किसी के घर में डकैती हो गया तो सड़क जाम का केस है। थाना में अगर थाना प्रभारी अगर किसी के साथ अगर दबंगई कर रहे हैं, किसी के साथ अगर जुल्म कर रहे हैं तो उसके खिलाफ में थाना को घेराव किया गया। इसी तरह का केस है। ब्लॉक में सीओ हैं, किसानों से खरीदा के लिए पैसा लेते हैं, निवास में पैसा ये लोग लेते हैं, ये इसके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन बैठते हैं। ये तमाम जो समस्याएं हैं, आप बताइए जब समस्याएं जब उत्पन्न होगी तो आप कहाँ जाइएगा? यह देश संविधान से चलता है, ये लोकतांत्रिक देश है। क्या इस देश में बोलने का राइट नहीं है? और भाजपा और जदयू की जो सरकार है, इस सरकार को बताने की जरूरत है। और इसलिए बताने की जरूरत है, जब 2024 का जब ये केंद्रीय चुनाव हो रहा था, उस समय हम जेल में बंद थे। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत में आई होती तो सच में यह देश, यह मुल्क बर्बाद होता, यह मुल्क खत्म हो जाता, संविधान खत्म हो जाता। जो हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब संविधान खत्म होता तो यह मुल्क खत्म हो जाता, आरक्षण खत्म हो जाता, इस देश में किसी तरह कोई चुनाव नहीं होता। तब आप बताइए तो फिर इस देश में किस तरह का माहौल होता, किस तरह का राज होता? तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले का अगर आप इतिहास उठाकर देखिएगा, अगर आप जाइएगा जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत हुआ करता था, उस समय क्या दौर था? क्यों भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए? भगत सिंह का उम्र जानते हैं कितना था? भगत सिंह का जब जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था, उस समय जब चौरा चौरी कांड हुआ था, उस समय भगत सिंह का 13 साल का उम्र था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 साल का मैंने एक हुनहार नौजवान क्या कर सकता है 13 साल के उम्र में, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो ऐलान करते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता जो पार्टी है, सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुत्व का बात करती है। लेकिन आप बता दीजिए, हम लोग जहां बैठे हुए हैं, क्या इस गांव में जो हिंदू भाई लोग हैं, जो हिंदू नौजवान है, क्या इस गांव में हिंदू भाई, हिंदू छात्र, क्या इस गांव में बेरोजगार नहीं है? क्या जो डिग्री जो लोग लिए हुए, क्या उस डिग्री के हिसाब से जॉब मिल रहा है? ऐसा ये सरकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही कि सरकार को रोजगार नहीं देना है। इस देश में लगातार महंगाई बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई तो अभी बीजेपी मोदी जी का आए हुए लगभग 10 साल हो रहा है, तो 10 साल में क्या कर देंगे? जब कांग्रेस सरकार इतना दिनों में नहीं कुछ कर पाई तो ये बीजेपी कैसे कर देगी? तो आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जब 2014 के जब चुनाव मोदी जी लड़ रहे थे, तो इस देश में 350 या 400 रुपया ये आपको रिफिल मिलता था। गैस सिलेंडर कितना मिलता था 2014 में? 450 रुपये मिलता था। अभी कितना मिलता था? केंद्रीय चुनाव होने के पहले 1200 रुपये मिलता था। तो आप बताइए कि 10 साल के अंदर में कितना महंगाई बढ़ा? अगर ये सरकार, जितना कांग्रेस सरकार इस देश में रहा हुआ है, अगर उतना ये शासन किया होता तो गैस जानते हैं कहाँ गया होता? उसका रेट कोई 1000 रुपया महंगा हो गया होता। आप गैस नहीं खरीद पाते, आप भूख से मरते। इस बात को समझने की जरूरत